Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do some important MCQs of a chapter biodiversity and its conservation. तो इसमें हम कुछ important PYQs करेंगे, top 10 most important PYQs. तो पहला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रोबर्ट में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? पहला है 20 मिलियन, दूसरा है 50 मिलियन, तीसरा है 7 मिलियन, चौथा है 1.5 मिलियन. ये 2020 में पूछा गया था. तो और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. अकॉर्डिंग टू रोबर्ट में ग्लोबल डाइवर्सिटी इज 7 मिलियन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो ये 2019 में पूछा गया था. तो इसमें पूछा गया है, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरियस गैरिपाइनस इन अ रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज एस. मीन्स यमुना रिवर में ये ग्लैरियस कैरिपाइनस के इंट्रोड्यूस करने के बाद इंडियन नेटिव फिशेस के में बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि ये ग्लैरियस गैरिपाइनस जो है ये इंडियन नेटिव फिशेस को खा जाती थी. तो उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? पहला दिया है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, दूसरा है को एक्सटिंक्शन, तीसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, चौथा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. उसे हम एलियन स्पीसीज इन्वेजन कहते हैं. मीन्स वो बाहर से आके हमारे इंडियन नेटिव फिशेस को ख़त्म कर रहा है, तो वो एक एलियन की तरह वर्क कर रहा है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2017 में पूछा गया था. इसमें बोला गया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम. कौन सा लॉ दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने? तो पहला दिया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2016 में पूछा गया है. इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का प्लांट एनिमल के ख़त्म होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, तीसरा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, चौथा है को एक्सटिंक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. इसको हम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में रखते हैं. ये 2023 में भी पूछा गया है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2015 में पूछा गया है. इसमें बोला गया है, द स्पीसीज कॉन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज. मीन्स ऐसा स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलता हो और कहीं और नहीं मिलता हो, उसे हम किस में रखेंगे? एलियन में, एंडेमिक में, रेयर में या कीस्टोन में? तो उसे हम एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है. इसमें बोला गया है, अ स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इंटरमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड. मीन्स ऐसा स्पीसीज जिसका बहुत रिस्क है कि वो अब ख़त्म हो जाएगा, उसे हम किस में रखेंगे? वनरेबल में, एंडेमिक में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में या फिर एक्सटिंक्ट में? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. उसे हम कहेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 2014 में पूछा गया है. इसमें बोला गया है, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज. तो रेड लिस्ट, जो रेड डाटा बुक है, रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है? तो इसमें कुछ दो ऑप्शन कट गए हैं. पहला ICFRE, दूसरा IUCN, तीसरा है UNED और चौथा है IVUD. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. IUCN पब्लिश करता है. इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. तो ये वही रेड लिस्ट को पब्लिश करता है, वही रेड डाटा बुक भी दिया था. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 9 है. तो यहाँ पे जो 9th है ये नीट 2013 में पूछा गया था. इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा स्पेसीज क्या है? लाइकेन है, फंगी है, मॉसस एंड फर्न्स है या फिर एल्गी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी.
फंगी जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में ग्लोबल डाइवर्सिटी में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये नीट 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। पहला है GEF, दूसरा है UCN, तीसरा है UNEF, चौथा है WWF। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है? पहला है फंगी, दूसरा है एनिमेलिया, तीसरा है मोनेरा, चौथा है प्लांटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाय। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में क्या है? तो पहला है फंगी, दूसरा है मॉसेस, तीसरा है एल्गी, चौथा है लाइकेन। तो इस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फंगी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे 2012 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ क्या किस में पाई जाती है? तो यहाँ ग्राउंड नट है, राइस है, मेज है, मैंगो है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो है राइस की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। इंडिया में 50,000 जो होती है, 50,000 राइस की स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। तो यहाँ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी के वीडियोस भी देखिए और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो